दिल हारा, रोहान ज़ीमिल। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। लाहौर की भीगी सड़कों पर रोशनी पानी में झलक रही थी। ज़ीमिल ने अपनी दोपट्टा थोड़ा ऊपर किया और जल्दी से बस स्टॉप की तरफ बढ़े। यूनिवर्सिटी से वापसी आज मामूल से कुछ देर हो गई थी। इसी लम्हे एक कार उसके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और एक मायूस गहरी आवाज़ सुनाई दी, अगर चाहीं तो मैं छोड़ दूँ। ज़ीमिल ने चौंक कर देखा। रोहान था, वही रोहान, संजीदे कम गो, सबका पसंदीदा मगर किसी का ना होने वाला, हमेशा खामोश मगर हमेशा सबकी नज़र में नुमाया। ज़ीमिल ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। रोहान ने बारिश की शिद्दत देखी और पुरसुकून लहजे में बोला, वो आज बस का इंतज़ार लंबा होगा। बैठ जाए, मैं रास्ते में ही छोड़ दूंगा। खामोश लम्हा। ज़मल ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद दरवाज़ा खोला और बैठ गई। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बारिश की आवाज़ जैसे दोनों के दिलों की धड़कनों को वाज़े कर रही थी। रोहान ने नज़रें रोड से हटाए बगैर कहा, आप हमेशा अकेली जाती हैं? हाँ, आदत है। ज़मल ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर दिल अजीब सी धड़कनों से भर चुका था। गाड़ी घर के करीब रुकी तो ज़ीमिल ने मुस्कराकर शुक्रिया अदा किया, मगर रोहान ने नरमी से कहा, वैसे आप कल लाइब्रेरी में दिल हारा नावल तलाश कर रही थी, चाहीं तो मेरी कापी ले लें। ज़ीमिल हैरान हुई। रोहान ने न सिर्फ देखा था बल्कि याद भी रखा था, अपने नोट किया था। उसकी आवाज़ हैरत और खफीफ मुस्कुराहट से भरी थी। रोहान ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नज़र न आते तो दिल कैसे हारता। ज़ीमिल पिल भर को रुकी, चेहरे पर हल्की सी सुर्खी। दिल में पहली चिंगारी और बारिश जैसे वो लम्हा हमेशा के लिए महफूज कर गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पहले से ज़्यादा खामोश लग रही थी। ज़ीमिल अपनी मेज़ पर बैठी हुई थी, मगर उसकी नज़रें किताब पर नहीं ठहर पा रही थीं। दिमाग बार बार सिर्फ एक ही चेहरा ला रहा था, रोहान। इसी दौरान कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। दिल जैसे फौरन जाग गया। रोहान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसकी मेज़ के सामने रख गया। ये रही दिल हारा की वो कापी जो अब ढूंढ रही थी। उसने किताब मेज़ पर रखी, मगर उंगलियां हल्की सी ज़ीमिल की उंगलियों से छू गईं। वो लम्हा, वो लम्स दिल की धड़कन को जैसे किसी ने अचानक सुलगता हुआ रंग दे दिया। ज़ीमिल ने उलझ कर नज़रें झुकाईं। शुक्रिया। वो रोहान मुस्करा कर कुर्सी खींच कर बैठ गया, अगर इजाज़त हो मैं भी थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ। ज़ीमिल के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। ओ जी, बैठ जाएं। कुछ देर खामोशी रही, मगर दिलों में शोर मचा हुआ था। रोहान ने किताब खोली, मगर उसकी नज़रें बार बार ज़ीमिल की जानिब उठ रही थीं। ज़मल भी किताब पढ़ने की कोशिश करती रही, मगर हर एहसास जैसे रोहान के करीब होने से धड़कता महसूस हो रहा था। फिर अचानक रोहान ने आहिस्ता से कहा, कल आप बारिश में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ीमिल का दिल जैसे लम्हा भर को राग गया। उसने बेइख्तियार नज़र उठाई और रोहान की गहरी नज़रें इस पर टिकी हुई थीं, खामोश मगर पूरी दुनिया कह देने वाली। वो अपने ये क्यों कहा? ज़मल की आवाज़ थोड़ी कांप गई थी। रोहान मज़ीद करीब हुआ, इतना कि ज़ीमिल को अपनी सांसों की गर्मी तक महसूस होने लगी, क्योंकि जो बात दिल में आ जाए इसे छुपाना मुश्किल होता है। उसने धीरे से कहा। ज़ीमिल पिल भर को खामोश रही। फिर उसने वो सवाल पूछा जो दिल कल से चुपके चुपके पूछ रहा था, और दिल में क्या आया था? रोहान की नज़रों में एक ऐसी नरमी थी जो सीधी ज़ीमिल के दिल पर उतरती जा रही थी, ये कि इब की तरफ खंचना शायद मेरा इख्तियार ही नहीं रहा। ज़ीमिल की सांस रुक गई। दिल के अंदर जैसे फूल खिलने लगे थे, मगर साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी। रोहान, वो बस इतना ही कह पाई। रोहान ने आहिस्तगी से किताब उसके सामने बंद कर दी। ज़ीमिल, अगर आप कहीं तो हम ये कहानी साथ पढ़ सकते हैं। उसका लहजा मोहब्बत से भरा हुआ था और अल्फाज रुमान से लबरेज। ज़ीमिल ने नज़रें उठाई। रोहान की आंखों में जो एहसास था वो पहली बार किसी ने इसके लिए महसूस किया था। पहल बार कोई उसके दिल तक पहुंचा था। शायद, ज़मल ने धड़कते दिल के साथ कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। रोहान की मुस्कुराहट इस लम्हे ज़ीमिल के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। ये वो दिन था जब उन दोनों ने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत का खेल अब शुरू हो चुका है। लाइब्रेरी का वो लम्हा ज़ीमिल के दिल से निकल ही नहीं रहा था। रात भर वो छत को देखती रही, दिल की धड़कनें बार बार रोहान की आवाज़ दोहराती रहे, अब की तरफ खंचना शायद मेरा इख्तियार ही नहीं रहा। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए वो खुद को पहले से ज़्यादा बदलता हुआ महसूस कर रही थी। दिल में अजीब सी खुशबू, कुछ नरमी, कुछ बेचैनी, जैसे कोई दिल की दुनिया बदल रहा हो। ज़ीमिल फैकल्टी ब्लॉक के बाहर पहुंची तो हैरान रह गई। रोहान दरख्त के साए तले खड़ा था, जैसे वो इसी का इंतज़ार कर रहा हो। वो इसकी तरफ बढ़ा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला,
सुबह बखैर जीमिल। इसके लहजे में वो गर्मजोशी थी जो सीधी दिल पर उतरती है। जीमिल के होंठों पर भी बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो अब यहाँ हाँ, सोचा कि आज आपको अकेले नहीं आने देना चाहिए। जीमिल ने नज़रें झुका ले, मैं अकेली नहीं आती, अल्लाह साथ होता है। रोहान इसके लहजे की सादगी पर मुस्करा दिया, वो अल्लाह के साथ। अगर कोई इंसान भी साथ हो तो बरकत और बढ़ जाती है। जीमिल ने पहली बार थोड़ी देर तक इसकी आंखों में देखा और दिल ने पहली बार बगैर इजाज़त मुस्कुराना सीख लिया। क्लास ख़त्म हुई तो हल्की हल्की हुआ चल रही थी। रोहान और जीमिल एक साथ कैंपस के बागचे से गुजरते रहे। दोनों ही खामोश थे, मगर ये खामोशी अजीब तरह की खूबसूरत थी। रोहान ने धीरे से पूछा, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। वो चलते चलते इसके सामने आ रुका। जमल को रुकना पड़ा और फासला अचानक बहुत कम रह गया। उनकी आप मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगी? रोहान की आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी। जीमिल ने पलकें झपकीं। ओ, मैं क्यों दूर हो जाऊंगी? क्योंकि मैं आपकी तरफ बहुत खिंच रहा हूं और मुझे डर है कि शायद आप कहीं डर ना जाएं। जीमिल थोड़ा सा शर्मा गई। हर खिंचाव बारा नहीं होता रोहान। इस जुमले ने रोहान के अंदर जलती हुई उम्मीद पर अपने हाथ रख दिया। वो एक कदम मजीद करीब आया। जमल की सांसें गहरी हो गईं। रोहान की आवाज़ मध्यम थी, बिल्कुल पास। तो किया आप भी कुछ महसूस करती हैं? जीमिल ने नज़रें झुकाए, हाथे में पकड़ी किताब के किनारे को सहलाया और आहिस्ता से कहा, हाँ, शायद मैं भी वही महसूस करती हूँ जो आप कर रहे हैं। रोहान के चेहरे पर एक शदीद दिल जीत लेने वाली नरमी फैल गई। वो आहिस्ता से जीमिल की कलाई के करीब रुका। सिर्फ एक सांस का फासला, मगर छुआ नहीं। अगर मैं चाहूँ कि ये सफ़र आगे बढ़े? रोहान ने धड़कते दिल के साथ पूछा। जीमिल ने नज़रें उठाकर कहा, तो मैं मना नहीं करूंगी। ये जुमला रोहान के दिल की ज़मीन पर जैसे फूल बनकर गिरा। रोहान ने पहली बार दिल खोलकर मुस्कुराहट दी। उसने हाथ बढ़ाया, मगर फिर रुक गया। मैं आपकी इजाज़त के बगैर कभी कोई हद नहीं पार करूंगा। जीमिल मोहब्बत इज़्ज़त से शुरू होती है। जीमिल के दिल में इसकी बात ने ऐसी गर्मी भरी कि इसकी आंखें गहरी सांस के साथ बंद हो गईं। और मैं आपकी इज़्ज़त को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। रोहान ने अपनी उंगलियां हल्की सी इसकी किताब के किनारे पर रखें। जमल की उंगलियां भी वहीं थीं। अलिफाक बहुत हल्का सा लम्स, मगर दिल की पूरी दुनिया लरज़ उठी। रोहान ने धीमे लहजे में कहा, ये पहला कदम है। जीमिल ने आहिस्ता से जवाब दिया, और मुझे यह कदम अच्छा लगा। जमल इस शाम खिड़की के पास खड़ी थी। हवा में ठंडक थी, मगर दिल में एक अजीब सी गर्मी उतर आई थी। रोहान की बातें, इसकी नज़रों की नरमी, इसके लहजे की गहराई, सब कुछ बार बार ज़हन में गूंज रहा था। अचानक फ़ोन पर मैसेज आया। रोहान, महफूज पहुंच गई। जीमिल के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसने जवाब दिया, जीमिल, हाँ। अब चंद लम्हे बाद, रोहान, मैं भी। लेकिन दिल अब भी वही है जहां अब छोड़ कर गई। जीमिल ने दिल थाम लिया। ऐसी लगा जैसे किसी ने अंदर बहुत आसिकता से शमा जलाई हो। यूनिवर्सिटी के बागचे में जीमिल पहुंची तो रोहान पहले से मौजूद था। वो एक तरफ खड़ा तेज हुआ से उड़ते जीमिल के दोपट्टे को देख रहा था। उसकी नज़र में वही खामोश मोहब्बत, वो गहराई जो किसी औरत के दिल को तोड़ भी सकती है और बना भी सकती है। अब आज कुछ मुख्तलिफ लग रही है। रोहान ने धीरे से कहा, कैसी? ऐसी कि नज़र हट भी जाए तो दिल रुकता नहीं। जीमिल की सांस फंस गई। रोहान थोड़ा सा झुका, इतना कि इसकी आवाज़ सीधी जीमिल के दिल तक जा पहुंची। ओ, मैंने कल रात बार बार सोचा का ये सही है कि मैं इतना महसूस कर रहा हूँ? पर दिल ने कहा, अगर किसी के साथ सुकून हो तो वो गलत कैसे हो सकता है? जीमिल की पलकें लरज़ गईं। और क्या आपको मेरे साथ सुकून मिलता है? रोहान ने एक कदम करीब आकर सरगोशी में कहा, आपके पास आकर तो सांस भी हल्की लगती है। इस दिन वो दोनों पहली बार कैंटीन में एक साथ बैठे। दिना में लोग आते जाते रहे, मगर रोहान और जीमिल की दुनिया अलग थी। आपसी गुफ्तगू में जब कभी हाथ करीब आते, रोहान बिल्कुल नहीं हटता था, बल्कि जीमिल ही शर्मा कर हिट जाती। रोहान मुस्करा देता, वो आप हर बार ऐसे हाथ खींच लेती हैं जैसे मैं कुछ कह दूंगा। जीमिल ने नज़रें झुका लें, वो आपकी खामोशी ही तो बहुत कुछ कह देती है। रोहान ने पहली बार अपनी उंगलियां टेबल पर आहिस्ता से घुमाईं। अनाव जीमिल के हाथ के करीब राकन ने दिया, अगर मैं पूछूं कि क्या मैं आपका हाथ थाम सकता हूं, तो आप क्या कहेंगी? जीमिल का दिल कांपने लगा। सांस धड़की, आवाज़ भराई, अगर आप वाकई चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगी।
रोहान की आंखों में एक नर्म सी चमक। अलिफाबेरस ने बहुत आहिस्ता से, बेहद एहतराम के साथ ज़मल का हाथ थामा। ज़ीमिल ने जैसे पूरी दुनिया को थाम लिया हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं मगर रोहान की गिरफ्त गर्म, मजबूत और महफूज थी। हुई पहली बार है, ज़मल ने धीमी आवाज़ में कहा, और आखिरी नहीं होगी। रोहान ने मोहब्बत से जवाब दिया। रोहान ने हाथ छोड़ते हुए आहिस्ता से कहा, एक बात जानती हैं ज़ीमिल, लफ्ज़ों में कमज़ोर हूं लेकिन जब आप पास होती हैं दिल खुद ही आपके लिए हार जाता है। ज़ीमिल ने नज़रें उठाकर इसे देखा और मैं रोहान ने मुस्कराकर कहा, अब तो दिल जीतने की आदी हैं, बस फ़र्क यह है कि मेरा दिल इब के पास रहने को राज़ी है। ज़ीमिल ने दिल में एक शदीद धड़कन महसूस की। पहल बार कसने इसके दिल को लफ्ज़ों में इस तरह छुआ था। ये वो लम्हा थे जब मोहब्बत खामोश से दोनों के दिलों में घर करने लगी। इस शाम कैंपस में हल्की हल्की हुआ चल रही थी। ज़मल लान के किनारे बेंच पर बैठी अपनी फाइलें तरतीब दे रही थी मगर दिमाग कहीं और था। हर सोच का मरकज़ सिर्फ एक नाम था, रोहान। अचानक वो सामने से चलता हुआ आता दिखाई दिया। आवाज़ नहीं, कदमों की चाप भी नहीं, बस हुआ बदली और दिल ने बताया कि वो आ रहा है। रोहान ज़ीमिल के करीब आकर रुका। उसकी खामोश नज़र मैं आज कुछ मुख्तलिफ था, ज़्यादा गहराई, ज़्यादा एहसास, शायद थोड़ा सा दर्द भी। अब ठीक है? ज़मल ने फ़ौरन पूछ लिया। रोहान ने हल्की मुस्कुराहट दी, अब ठीक हो? आपको देख लिया ना? ये जुमला ज़मल ने दिल में महफूज कर लिया। रोहान ज़ीमिल के पास बैठ गया। वो दोनों चंद लम्हे खामोश रहे मगर ये खामोशी अजीब तरह की भरपूर थी। रोहान ने आहिस्ता से कहा, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था लेकिन एक बात थी जो बार बार दिल को संभाल रही थी। क्या? ज़मल ने पूछा, ये कि दिन चाहे कितना भी बुरा हो आखिर में मैं आपको देख लूँगा। ज़ीमिल ने पिल भर को आंखें बंद करके सांस अंदर खींची। ऐसा लगा जैसे दिल के अंदर किसी ने चराग जला दिया हो। अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ज़मल ने जल्दी से फाइलें समेटे, आए अंदर चलते हैं, उसने जल्दी में कहा मगर रोहान ने इसका हाथ पकड़ लिया बिल्कुल नरमी से, जैसी कोई हुआ कि नर्म झोंके को थाम ले। ज़ीमिल, उसकी आवाज़ निहायत मध्यम थी, राग जाए आ बारिश इब के साथ पहली बार बरस रही है। ज़ीमिल रुक गई, दिल की धड़कन बेकाबू थी। दोनों आसमान की तरफ देखने लगे। बारिश ठंडी थी मगर लम्हा गर्म था। दिल कुछ और ही रफ्तार से चलने लगे। रोहान ने ज़ीमिल के कान के पीछे उड़ती हुई लट को आहिस्ता से हटाया, सिर्फ एक ही पिल के लिए। उसका लम्स ज़ीमिल की जल्द से छुआ और ज़ीमिल की सांस थम गई। रोहान ने बहुत आहिस्ता से कहा, पता है दिल हारने का मतलब क्या होता है? क्या? ज़मल की आवाज़ कपकपा। वो लम्हा जब आप किसी को दूर धकेलना चाहिए मगर दिल कहे मत करो, आ वही है। ज़ीमिल की आंखों में नमी सी आ गई, शायद बारिश आ शायद कुछ और। ज़ीमिल ने पहली बार हिम्मत करके कहा, रोहान, आप मेरे लिए क्यों बदल रहे हैं? किसके लिए? इतना महसूस करना आसान नहीं होता। रोहान ने नज़रें इसकी आंखों में गाड़ दें इतन गहराई से कि ज़ीमिल ने नज़रें हटा लें, क्योंकि वो रुके बगैर बोला, आप वो पहली लड़की है जिसने मुझे खुद से अच्छा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया है। ज़ीमिल का दिल जैसे फूल बनकर खिल गया। वो सामने देख रही थी मगर दिल में रोहान की बातें बार बार गूंज रही थीं। रोहान ने धीरे से पूछा, क्या आपको कभी मुझसे डर लगता है? ज़ीमिल ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, बल्कि आपके पास आकर खौफ से आज़ाद हो जाती हूँ। रोहान के चेहरे पर कुछ बदल गया, अलिफाक, नरमी, एक मोहब्बत, एक खामोश सा एतराफ़। तो फिर ज़ीमिल, रोहान ने जज्बाती लहजे में कहा, अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है तो क्या यह गलत होगा? ज़ीमिल ने धड़कती हुई सांस के साथ कहा, नहीं, ये बिल्कुल सही होगा। रोहान ने इस पर ज़ीमिल का हाथ थामा। इस बार मजबूती से। बारिश उनके हाथों पर पड़ रही थी मगर दिलों में जैसे आग जल रही थी। ये वो लम्हा था जब पहली बार ज़मल ने अपने दिल को मुकम्मल किसी और के हवाले होते देखा और रोहान ने पहली बार कस को खोने के डर से ज़्यादा पानी की उम्मीद महसूस की। अगले 2 दिन रोहान और ज़ीमिल की बातचीत पहले से ज़्यादा होने लगी। मसजुज़ वाज़ोहे की नरमी, दिल की धड़कनों का शोर, सब कुछ बदल रहा था मगर एक चीज़ थी जो ज़ीमिल महसूस कर रही थी। रोहान कुछ कहने के लिए बेचैन लगता था, जी उसके दिल में कोई बात पिल भर में रुक भी जाती है और अगले लम्हे फिसल भी जाती है। इस शाम ज़ीमिल लाइब्रेरी से निकल रही थी कि दरवाजे के करीब रोहान मिला। इसकी आंखों में वो पुरसुकून गहराई नहीं थी जो हमेशा होती थी, बल्कि एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे दिल भारी हो। आप ठीक है? ज़मल ने परेशानी से पूछा। रोहान ने थोड़ा सा मुस्करा कर कहा, बस आपसे कुछ कहना था। कहिए। ये बात मैं कई दिनों से कहना चाह रहा हूँ मगर डर था कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। ज़ीमिल की सांस रुक गई, दिल जैसे किसी अनजाने खौफ में लरज़ उठा। रोहान, आप कुछ भी कह सकते हैं।
मैं नाराज नहीं होंगी। रोहान ने एक कदम करीब आकर कहा, तो फिर सुनिए ज़मल, मैं आपको खोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, और इसी डर ने मुझे बता दिया कि मैं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ करीब नहीं रहना चाहता, मैं अहम होना चाहता हूँ। ज़ीमिल की पलकें थम गईं, जिस्म जैसे लम्हा भर के लिए बेहरकत हो गया। रोहान ने आहिस्ता से मुकम्मल संजीदगी से कहा, ज़ीमिल का आप मेरे साथ इस रिश्ते को सिर्फ दिल तक नहीं ज़िंदगी तक बढ़ाना चाहेंगी। ज़ीमिल हैरत से इसकी तरफ देखती रह गई, दिल की धड़कन बेकाबू थी, सांस मध्यम। रोहान, आप क्या कह रहे हैं? रोहान ने इसके करीब होकर कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ सिर्फ किताबें, बातें और वक्त नहीं बांटना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कल का हिस्सा बने, मेरे आने वाले हर फैसले का। ज़ीमिल का दिल कांप गया। सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बहुत आगे की बात थी। रोहान, ये सब बहुत जल्दी नहीं है? ज़मल ने थोड़ा अकबेरा कर पूछा। रोहान ने नरमी से इसकी हथेली अपने हाथों में ली। मोहब्बत की रफ्तार वक्त नहीं तय करता, दिल तय करता है, और मेरा दिल नवी से ज़्यादा अब पर भरोसा करता है जितना किसी पर ज़िंदगी में नहीं किया। ज़ीमिल की आंखों में बेख्तियार नमी आ गई। रोहान ने होले से पूछा, आप रो रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ज़ीमिल ने सर हिलाया, ओ नहीं, ये खुशी के आंसू हैं, बस मुझे यकीन नहीं आ रहा कि को मुझे इतनी सच्चाई से चाह सकता है। रोहान की आवाज़ जज्बात से भर गई, तो यकीन कर लें ज़ीमिल, कहूँ कि जो दिल में कभी किसी के लिए जगह नहीं बनी वो एकदम आपके नाम से भर गया है। बारिश तेज़ होने लगी, दोनों है दरख्त के नीचे खड़े थे। रोहान ने ज़ीमिल का चेहरा आहिस्ता से दोनों हाथों में थामा, सी कोई बहुत नायाब चीज़ को एहतियात से छूता है, अगर आप इजाज़त दें। उसकी आवाज़ गहरी धड़कती हुई थी, तो मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। ज़ीमिल ने कपकपाते लबों से कहा, मैं आपको मना नहीं करूँगी। रोहान ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, सी बरसों का इंतज़ार पूरा हो गया हो, तो फिर ज़ीमिल मुझे इजाज़त दें कि मैं इब्को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की बात अपने घर में करूं। ये पहली बार था कि ज़ीमिल ने अपनी धड़कनों को खुद से तेज़ सुना। हाँ रोहान, अगर आप चाहें तो मैं भी चाहती हूँ। रोहान ने ज़ीमिल का हाथ मजबूती से थाम लिया, इस बार ऐसे जी वो कभी छोड़ने वाला नहीं था। रात गहरी थी, चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी, मगर रोहान के दिल में अजीब सी बेचैनी जाग रही थी। ज़ीमिल की बातें, उसकी नज़रें, उसकी हल्की सी झिझकती मुस्कुराहट, सब कुछ जहन पर नक्श होता जा रहा था। वो कई घंटे खुद से लड़ता रहा, मगर आखिरकार उसके कदम खुद ब खुद ज़ीमिल के घर के बाहर आकर रुक गए। सिर्फ एक नज़र, बस एक नज़र, इसे देख लूँ, यही सोच इसे खींच लाई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो ज़ीमिल चौंकी। वो शाल ओढ़कर बाहर आई और रोहान को देखकर बेइख्तियार रुक गई। वो अब इस वक्त रोहान ने नज़रें झुकाईं, फिर आहिस्ता से सर अलिफाटे आलिफ, और मुझे नींद नहीं आ रही थी, वजह सिर्फ तुम हो। ज़ीमिल का दिल एक लम्हे को जैसे रुक सा गया। वो कुछ बोलती इससे पहले रोहान ने कदम बढ़ाया और बहुत आहिस्तगी से कहा, मुझे लगा अगर तुम्हें देख लो शायद दिल थम जाए। ज़ीमिल ने नज़रें चरा लें, मगर उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। रोहान इसकी खामोशी पड़ चुका था। ब्रो नहीं, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ। रोहान की आवाज़ नरम थी, इसके लहजे में एक अजीब खिंचाव था। ज़ीमिल ने दरवाज़ा थोड़ा खोल दिया और वो दोनों छत की तरफ आ गए। हल्की रात, ठंडी हुआ और दो लोग जो एक दूसरे से कुछ छुपाना छोड़ चुके थे। रोहान ने आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो मैं रोज़ खुद को रोकता हूँ, 100 बार कहता हूँ कि दूर रहो, मगर तुम। वो रुका, गहरी सांस ली, तुम मेरे दिल की हर जिद तोड़ देती हो। ज़ीमिल ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा, और मैं क्या करती हूँ रोहान? रोहान आगे बढ़ा, मगर फासला फिर भी रखा, सिर्फ इतना कि इसकी सांस ज़ीमिल की शाल को हल्के से छू रही थी। तुम मेरी हिम्मत भी हो और कमज़ोरी भी। जिस दिन तुम हंस दो पूरी दुनिया ठीक लगती है, और जिस दिन तुम उदास हो मैं अंदर से टूट जाता हूँ। ज़ीमिल की आंखें नम हुईं, आप हमेशा इतना सब दिल में रखते हैं? हाँ। रोहान की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि दिल तुमसे भरा हुआ है ज़ीमिल। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा ऐसा था जिसमें पूरी दुनिया रात गई हुआ रुक सी गई। रात गहरी हो गई और दोनों के बीच खामोशी एक एतराफ़ बन गई। रोहान ने हाथ बढ़ाया, ज़मल ने झिझक के साथ इसे थामा। वो छूना नर्म, हल्का, मगर पूरी रूह को हिला देने वाला। रोहान ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तुम अपना दल हमेशा के लिए तुम्हारे नाम कर दूं। ज़ीमिल ने आंखें बंद करके सर हिलाया, मुझे पसंद है जब आप मेरे दिल के इतने करीब होते हैं। रोहान ने पहली बार बेइख्तियार मुस्करा कर कहा, तो फिर मान लो रोहान, पहले ही तुम पर दिल हार चुका है। ज़ीमिल के गाल लाल हुए, दिल तेजी से धड़का, और ये रात
दोनों की कहानी बदल गई। रात के एतराफ़ के बाद भी जीमिल के दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। रोहान की आवाज़, इसका हाथ, इसके अल्फाज, रोहान पहले ही तुम पर दिल हार चुका है। ये जुमला बार बार जहन में गूंज रहा था, मगर अगली सुबह कुछ और ही लेकर आई। खतरा, बेचैनी और एक ऐसा लम्हा जिसने जीमिल के दिल को झंझोड़ दिया। जीमिल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी कि एक मोटर बाइक उसके बिल्कुल पास से गुजर कर रुकी। आलमट पहने एक शख्स ने पीछे मुड़कर इसे देखा। नज़र अजीब, गंभीर और ख़तरनाक। जीमिल का दिल कांप गया। क्या मसला है? वो डर के बावजूद बोली। वो शख्स कुछ देर इसे घूरता रहा, फिर हल्का सा मुस्करा कर बोला, ध्यान रखा करो खुद पर और अपनी अहमियत रखने वालों पर भी। फिर वो तेजी से बाइक भगाकर गायब हो गया। जीमिल की सांस रुक गई थी। वो क्या कह रहा था? कस की तरफ इशारा था? रोहान। दिल घबरा उठा। जीमिल ने इसे कुछ बताने से पहले ही रोहान खुद उसके पास आ गया। जी, इसे पहले से खबर हो, आज तुम ठीक नहीं लग रही। रोहान ने परेशानी से पूछा। जीमिल ने होंठ काट कर सारा वाकया सुना दिया। रोहान की आंखों में एक लम्हे में गुस्सा भड़क उठा, सख्त, गहरा, और ऐसा कि जैसे कोई उसके अंदर छुपा हुआ तूफान बाहर आ गया हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कच्चे भी हो सकता था। वो खुद पर कंट्रोल करते हुए रुका। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जीमिल ने आहिस्ता कहा। मैं डर गई थी। रोहान एक कदम आगे बढ़ा। जीमिल के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आवाज़ अब भी गुस्से से भरी हुई थी, मगर लहजा नर्म था। जीमिल, बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ जब तुम डरती हो। जीमिल की पलकें नम हो गईं। मैंने कभी किसी के लिए इतनी फिक्र नहीं की सवाई तुम्हारे। जीमिल ने आहिस्तगी से कहा। अब मेरे लिए इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं रोहान? रोहान ने इसके चेहरे के इतने करीब होकर सरगोशी की कि जीमिल की सांसें रुक गईं। क्योंकि तुम वो पहली इंसान हो जिसके बगैर मैं अपनी सांस भी अधूरी महसूस करता हूँ। ज़मन, तुम मेरी कमज़ोरी नहीं मर जिंदगी हो। इसका लहजा ईमान की तरह गहरा था। जीमिल ने थोड़ा सा चेहरा झुकाया। गाल गर्म थे, दिल तेज धड़क रहा था। रोहान ने धीरे से कहा, रो नहीं, जब तक मैं हूं दिना की कोई चीज़, कोई साया, कोई शख्स तुम्हारा छू भी नहीं सकता। जीमिल ने पहली बार उसके सीने पर हाथ रखा और धड़कन साफ सुनाई दी। रोहान, आप इतने क्यों बदल रहे हैं? रोहान मुस्कुराया, वो नर्म, दिल में उतरने वाली मुस्कुराहट। क्योंकि मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम्हें कभी भी अकली डरना ना पड़े। तुम मेरे पास रहो हमेशा। जीमिल ने सर उठाया। नज़र मिली, और इस लम्हे दोनों के बीच सिर्फ एक खामोश एतराफ़ था। दूर, बहुत दूर, वो हेलमेट पहना हुआ शख्स फिर से खड़ा उन्हें देख रहा था। इसने मोबाइल निकाला, अलिफाक तस्वीर ली और हंसते हुए बोला, अब असल खेल शुरू होगा। रात की तारीकी में यूनिवर्सिटी कैंपस सुनसान था। जमल और रोहान साथ वापस जा रहे थे, मगर दिलों में एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। हर शाख की सरसराहट, हर साया जमल को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। रोहान ने इसका हाथ थामा मजबूती से। जीमिल, आज तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जीमिल ने थोड़ी सी हिचकिचाहट से सर हिलाया। ओ रोहान, लेकिन वो शख्स जो कल आया था शायद हमारे पीछे है। रोहान ने नज़रें तेज कर दी। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तक कोई तुम्हें छू नहीं सका और नहीं सकेगा। बारिश हल्की सी शुरू हो गई, मगर ये उनके लिए मज़ीद रोमांटिक लम्हा लेकर आई। जमल और रोहान एक दरख्त के नीचे रुके, हाथों में हाथ। दिल की धड़कनें जोर से थीं, मगर मोहब्बत का एहसास सब खौफ को धुंधला कर रहा था। रोहान ने जीमिल की आंखों में देखा। जीमिल, कभी कभी खतरा करीब हो तो दिल और भी करीब हो जाता है। आलम बस हमारा है। जीमिल ने हल्का सा मुस्कुराया। ओ वाकई, मैं कभी नहीं चाहती कि ये ख़त्म हो। रोहान ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता हूँ। बस ये जान लो कि दिल की हर धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है। जीमिल के दिल में एक गर्म लहू दौड़ गया। वो पहली बार इतनी कुर्बत में डर के बजाय सुकून महसूस कर रही थी। रोहान की मौजूदगी, इसकी ताकत, इसका आराम। रोहान ने जीमिल की कलाई थामी और आहिस्ता से अपने सीने की तरफ ले आया। जमल ने सांस रोककर नजरें झुकाईं। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर खौफ नहीं, मोहब्बत थी। था। रोहान ने आहिस्ता से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। को भी दुनिया की हुआ साया खतरा हमारे दरमियान नहीं आएगा। जीमिल ने थोड़ा सर उठाया और आहिस्ता से कहा, रोहान, ये सब बहुत खूबसूरत है। रोहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और ये अभी शुरू है। जीमिल, अब तुम मेरे दिल की सबसे कीमती चीज़ हो। दोनों की नज़रें मिले और पहली बार एक लंबा पुरसर लम्स हुआ।
रोहान ने आहिस्ता से जीमिल का हाथ अपने हाथ में मुकम्मल पकड़ लिया। उसकी धड़कनें खुद महसूस की और जीमिल ने पहली बार मुकम्मल यकीन से महसूस किया कि वो हमेशा महफूज है और दिल की दुनिया अब रोहान के साथ जल गई है। दूर कहीं छाया हुआ हेलमेट वाला शख्स दोबारा नमूदार हुआ। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और मुस्करा कर बोला, ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जीमिल ने खौफ से रोहान की तरफ देखा, मगर रोहान ने इसे करीब खींच लिया। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बारिश ने आज की शाम को और भी गहरा और रोमांटिक बना दिया था। जमल और रोहान यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाग से गुजर रहे थे। दोनों के हाथ आपस में मजबूती से जाड़ी हुए थे। दलोहे की धड़कनें एक जैसी, मगर आंखों में एक हल्की सी तशवीश भी छपी थी। रोहान, वो शख्स फिर से देख रहा था हमें। जमल की आवाज़ में हल्की सी डर और बेचैनी थी। रोहान ने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर कहा, जीमिल, तुम डरो मत, होना तुम्हारे साथ हर खतरा, हर लम्हे में। जीमिल ने सर हिलाया। दिल की धड़कन अभी भी तेज थी, मगर रोहान के करीब होने से एक आराम और सुकून भी महसूस हो रहा था। बारिश थोड़ी कम हुई, मगर हवा में नमी और खुशबू दिल की शिद्दत बढ़ा रही थी। रोहान ने जीमिल का चेहरा आहिस्ता से उठाया, उसकी नज़रें देखें और फिर आहिस्तगी से कहा, जीमिल, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। मर जिंदगी, मेरी धड़कन, मेरा सब कुछ अब सिर्फ तुम्हारे लिए है। जीमिल की आंखों में नमी थी, दिल की धड़कनें तेज थीं और उसने आहिस्ता से कहा, रोहान, और मैं भी तुम्हारे लिए यही महसूस करती हूँ। तुम्हारी बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। रोहान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से जीमिल को करीब खींच कर कहा, तो फिर ये वदा है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कोई भी खतरा, कोई भी साया हमें अलग नहीं कर सकता। जीमिल ने आहिस्ता से सर हिलाया और उनका पहला लंबा, महफूज और मोहब्बत भरा लम्स हुआ। दोनों के हाथ, दिल और सांसें एक हो गई थीं। अब वो लम्हा था जब मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं बल्कि हकीकत बन गई थी। दूर कहीं दरख्तों के पीछे वो हेलमेट वाला शख्स दोबारा नमूदार हुआ। उसने मोबाइल निकाला और हंसते हुए कहा, तुम्हारे खुशियों के लम्हे गिने जा चुके, असल खेल अभी शुरू हुआ है। जीमिल ने खौफ से रोहान की तरफ देखा, मगर रोहान ने इसे करीब खींच कर कहा, रो मत, अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं आने दूंगा। जीमिल ने आहिस्ता से मुस्कुराया। दिल में पहली बार मुकम्मल यकीन के साथ महसूस किया कि रोहान वाकई उसके सबसे मजबूत सहारा है। रात की तारीकी में यूनिवर्सिटी कैंपस सुनसान था। बारिश रुक गई थी, मगर ज़मीन अभी भी गीली थी और हवा में वो खुशबू थी जो दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। जीमिल और रोहान की राह एक छोटे पिल के करीब से हो रही थी। दोनों के हाथ आपस में मजबूती से जाड़ी हुए, नज़र एक दूसरे में गुम। रोहान, मैं आज भी थोड़ा डर रही हूँ। जमल ने सरगोशी की, दिल की धड़कनें बेकाबू। जीमिल, खौफ सिर्फ तुम्हें धकेलने के लिए है, लेकिन देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। रोहान ने मजबूती से इसका हाथ पकड़ा, दिल में एक अहद की तरह पिल के किनारे आकर रोहान ने जीमिल को अपनी तरफ खींचा। बारिश के बूंदे अब ठंडे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके दिलों में एक गर्म लहू दौड़ रहा था। जीमिल, रोहान ने धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितनी शिद्दत से चाहता हूँ? दिन रात, हर लम्हा तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। जीमिल की आंखों में नमी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने आहिस्ता से कहा, रोहान, मैं भी तुम्हारे लिए यही महसूस करती हूँ। तुम्हारी बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। रोहान ने इसे अपने सीने के करीब खींचा और दोनों की सांसें एक हो गईं। अब वो लम्हा था जब मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं बल्कि हकीकत बन गई थी। दूर दरख्तों के पीछे वो हेलमेट वाला शख्स दोबारा नमूदार हुआ। उसकी आंखों में शरारत और खतरा एक साथ झलक रहा था। उसने मोबाइल निकाला और मुस्करा कर कहा, अब तुम्हारे खुशियों के लम्हे खत्म होने वाले हैं, असल खेल अभी शुरू हुआ है। जीमिल ने खौफ से रोहान की तरफ देखा। रोहान ने इसे करीब खींच कर कहा, रो मत, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं आने दूंगा। जीमिल ने आहिस्ता से मुस्कुराया। दिल में मुकम्मल यकीन के साथ महसूस किया कि रोहान वाकई उसके सबसे मजबूत सहारा है। रोहान ने आहिस्ता से कहा, जीमिल, ये जो रिश्ता है ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, दिल, धड़कन और जिंदगी का वदा है। कोई भी खतरा, कोई भी साया हमें जुदा नहीं कर सकता। जीमिल ने सर हिलाया और पहली बार मुकम्मल यकीन के साथ कहा, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर लम्हा, हर खतरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रोहान ने इसके हाथ थामे और पिल भर के लिए दोनों ने अपने दिलों को एक दूसरे के साथ बांध लिया। अब वो लम्हा था जब मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि हकीकत बन गई। रात गहरी थी और कैंपस सुनसान। जमल और रोहान एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, हाथों में हाथ, दिल की धड़कनें तेज, नज़र एक दूसरे में जिमी हुई थी। रोहान, तुम्हें लगता है वो शख्स फिर से हमें देख रहा है?
ज़मल ने धीरे से कहा। दिल की धड़कनें बेकाबू। रोहान ने इसे करीब खींच कर कहा, ज़ीमिल, जो भी खतरा हो तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़ीमिल ने सर हिलाया और पहली बार दिल से यकीन किया कि वो वाकई महफूज है। अचानक हेलमेट वाला शख्स उनके सामने नमूदार हुआ, मगर इस बार वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था और उसकी नज़रें संजीदा और ख़तरनाक थीं। रोहान ने फ़ौरन ज़ीमिल के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। ज़ीमिल, पीछे हटो, को हरकत कुछ भी, मैं कंट्रोल में हूँ। हेलमेट वाला शख्स बोला, ये तुम्हारी खुशियों की आखिरी रात हो सकती है। लिफाफा खोलो, सब कुछ बदल जाएगा। ज़ीमिल ने धीरे से लिफाफा खोला। उसके अंदर कुछ पुराने खत और तस्वीर थीं। रोहान की जिंदगी के ऐसे राज जो ज़ीमिल ने पहले कभी नहीं देखे थे। ज़ीमिल की आंखों में हैरत और थोड़ी सी उदासी छा गई। रोहान ने इसे करीब खींचा, कान के पास सरगोशी की। ज़ीमिल, ये माजी है, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए रहा है। खतरा बस तुम्हें जांचने का एक तरीका है। ज़ीमिल ने आहिस्ता से कहा, रोहान, मुझे कभी किसी ने इतना महफूज महसूस नहीं कराया, चाहे खतरा हो चाहे माज़ीम तुम्हारे साथ हो। रोहान ने इसका हाथ थामा और आंखों में आंसू थे मगर मुस्कुराहट थी। ज़ीमिल, ये रिश्ता सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं, या हर धड़कन, हर सांस, हर लम्हे का वदा है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़ीमिल ने सर झुकाकर कहा, और मैं भी, हर खतरे में तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। रोहान ने इसे अपने सीने से लगाया और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह कबूल किया। अब वो लम्हा था जब मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि हकीकत, हिफाजत और कुर्बत बन गई। हेलमेट वाला शख्स दरख्तों के पीछे से गायब हो गया, मगर ज़ीमिल और रोहान की कुर्बत और एतमाद इतना मजबूत था कि वो खौफ से आज़ाद हो गए। रोहान ने सर हिलाया। देखा ज़ीमिल, तुम्हारे साथ हर खतरा जीता जा सकता है। अब तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारा। ज़ीमिल ने हंसते हुए कहा, और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये वो लम्हा था जब मोहब्बत की दुनिया मुकम्मल हुई। दिलोहे ने सब खौफ, सब माजी, सब खतरे को पीछे छोड़ दिया और रोहान और ज़ीमिल की कहानी एक नए मरहले में दाखिल हुई, जहाँ है सिर्फ मोहब्बत, कुर्बत और यकीन बाकी था। सुबह की रोशनी के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में एक नई जिंदगी की खुशबू थी। बारिश के बाद हवा में नमी और ताजगी थी, और रोहान और ज़ीमिल के दिल जो रात भर खौफ, राज और मोहब्बत के दरमियान ढलते रहे, अब मुकम्मल सुकून और यकीन के साथ धड़क रहे थे। ज़ीमिल और रोहान एक बेंच पर बैठे थे, हाथों में हाथ, नज़र एक दूसरे में जिमी हुई थी और हर लफ्ज़, हर मुस्कुराहट एक वादे की तरह महसूस हो रही थी। ज़ीमिल ने हंसते हुए कहा, रोहान, कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत इतनी मजबूत और पुरसुकून हो सकती है। रोहान ने आहिस्ता से कहा, ज़ीमिल, ये मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हर धड़कन, हर सांस और हर लम्हे का वदा है। हमने हर खतरा साथ झेला, हर खौफ साथ दूर किया, और अब हम सिर्फ एक दूसरे के हैं। ज़ीमिल ने सर हिलाया और पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी वाकई मुकम्मल हो गई है। रोहान ने ज़ीमिल का हाथ अपने दिल पर रखा। ज़ीमिल, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। अब कोई भी साया, कोई भी खतरा हमें अलग नहीं कर सकता। ज़ीमिल ने आहिस्ता से कहा, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर लम्हा, हर खतरा, हर खुशी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने नज़रें मलाई और पिल भर के लिए दुनिया की हर फिक्र और खौफ गायब हो गया। सिर्फ मोहब्बत, कुर्बत और यकीन बाकी था। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने ताल्लुकात को सबके सामने जाहिर किया। 59 के दोस्त, खानदान और लोग सब खुश हुए। रोहान और ज़ीमिल ने एक दूसरे के साथ नए ख्वाब देखे, उम्मीदें बांधी और ज़िंदगी के हर लम्हे को साथ गुजारने का अहद किया। ज़ीमिल ने मुस्करा कर कहा, रोहान, अब कोई खतरा भी नहीं, कोई राज भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं हमेशा के लिए। रोहान ने अपने बाजू ज़ीमिल के गिर्द लपेट लिए और धीरे से कहा, और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो लम्हा था जब दिल हारा मुकम्मल हुआ। मोहब्बत, कुर्बत, यकीन और एतमाद की कहानी एक खुशियों भरी इंतहा को पहुंची। रोहान और ज़ीमिल ने हर खौफ, हर खतरा और हर राज को पीछे छोड़ दिया और अपने दिलों